Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं पाइसेस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए ना क्रिस्टल ओपन करेंगे तो दिसंबर मंथ का ना लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा मीन राशि। तो अभी चेक करते हैं दिसंबर मंथ को आप कैसे लेकर जाने वाले हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पर ना टेम्परेंस कार्ड के साथ कर रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी शो कर रही है पिछले 14 मंथ और 14 ईयर्स से आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें अभी स्टक चली आ रही है ना, उस स्टकनेस से आप बाहर आना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने माइंड में न्यू आइडियाज़ लेके नहीं आ रहे हो। बैकग्राउंड में ये जो वाइट एनर्जी प्रेजेंट है ना, पीस अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना पाइसेस, वो पीस आपको दिया जा रहा है। आप देखो यहाँ पे एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक मून वाली एनर्जी प्रेजेंट है। दोनों कार्ड्स शो कर रहे हैं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आ रही है, और जो चीज़ें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना पाइसेस, उसे आप ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं आपके स्पेशली रिलेशनशिप की बात करूं, तो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही अराइज हो रखी थी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप चले आ रहे थे ना, उसे आप सही वे में डील करना सीख रहे हैं, या आपके पर्सन उस सिचुएशन से बाहर आकर कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो आप दोनों की एनर्जीज अभी ट्रैप चल रही है ना, इस कार्ड के थ्रू वो ट्रैप वाली सिचुएशन, स्टेगनेंट वाली सिचुएशन रिलीज होना शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है। मतलब रुके पड़े हुए काम आपके वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगे। करियर वाइज दिख रहा है जो डिले वाली एनर्जी हो रखी थी, डिले बहुत ज़्यादा आ रहे थे आपके सक्सेस में, मतलब आप जो एफर्ट लगा रहे थे वो रिकॉग्नाइज नहीं की जा रही थी, या कुछ ज़्यादा ही मेंटल प्रेशर आपको बना हुआ था ना पाइसेस, वो सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एक स्पिरिचुअल गाइडेंस का कार्ड माना जाता है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने की एनर्जीज भी मानी जाती हैं। तो जो अभी आपको टेंशन्स राइट नाउ नज़र आ रही है ना, दिसंबर मंथ में रिजॉल्व होंगी, और उसे आप हैंडल करना सीख रहे हैं। हीलिंग आपको दी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो टेम्परेंस के साथ स्टार्ट करना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मानिए कि उतना ज़्यादा ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, इतना हीलिंग आपको दे रहे हैं। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स से पाइसेस ये कार्ड बता रहा है आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी रखते हो। मेहनत आप बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है ना, तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रिजल्ट सही वे में मिले। ठीक है, तो ये जो पेंटिकल वाइज आपने मेहनत की है, इसका रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। और आप आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी प्रेजेंट होगी ना पाइसेस, तो वो रिलीज हो रही है। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रखे थे, और कंफ्यूजन में जाने का रीजन था कि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट थे आपके रिलेशनशिप में, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट। तभी ना आपके पर्सन कोई डिसीजन ले पा रहे थे, ना आप कोई डिसीजन ले पा रहे थे ना। तो फाइनली दिसंबर मंथ में माइंड में क्लैरिटी आएगी, और जो सक्सेस, जो रिवॉर्ड का आप वेट कर रहे हो ना पाइसेस, वो रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। अब देखिए क्या रहता है ना, आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो ना किसी पर्सन से, सिचुएशन से, तो जब वो वर्कआउट नहीं होती है ना, तो आप ओवर टेंशन करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो उस चीज़ से आपको बाहर आना पड़ेगा। या आप रिलेशनशिप वाइज ओवर पजेसिव हो रखे हैं एज कम्पेयर टू योर पर्सन, वो इतना ज़्यादा आपको शायद केयर शो नहीं करते हैं, या डिफरेंसेस आने का रीज़न यही है, आप ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और आपके पर्सन कम प्रोवाइड करते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। मतलब इस मंथ में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे सिचुएशन में मेंटल लेवल पर। ठीक है, तो मेंटल लेवल पर आपके विचार अभी गलत ही आ रहे थे ना, वो विचारों में आपके चेंजेस आ रहे हैं। एक न्यू लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव यहाँ पर बिल्ड होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, मैं बोल ही रही थी विचार आपके चेंज हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया,
फोकस बनाना सीख रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं। मेन चीज़ है ये किंग की जो पर्सनैलिटी होती है ना, इजी वे में नहीं बन पाता है किंग। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद इस सिचुएशन पे पहुंचना थोड़ा सा टफ होता है। तो आप उस सिचुएशन पे पहुंच गए ना जहाँ पर लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए एज अ लीडर ट्रीट कर सकते हैं। तो आपके करियर वाइज दिख रहा है कि आप एज अ टीम लीडर आगे आकर कोई स्टेप ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, आप देख रहे हो यहाँ पे बुक्स वाली एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो आप बुक्स रीडर काइंड की पर्सनैलिटी भी रखते हो पाइसिस, मतलब आपको ना मेन टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सोशलाइज होना आपको ज़्यादा उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जितना ज़्यादा आप सेल्फ के लिए समय दोगे, क्योंकि आप सेल्फ जितना ज़्यादा वर्क करते हो ना उतना आप शाइन करते हैं। तो किंग का एनर्जी क्या होती है, सेल्फ वर्क करने की एनर्जीज होती है। ये कार्ड आपको हाइट्स पर भी ले जा सकता है। ठीक है, तो इस कार्ड का आना सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है, ग्रोथ, एबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी गेन करोगे आप। तो जो चीज़ें अभी आपको ब्लर नज़र आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट नज़र आ रही है ना, वो वर्कआउट होना शुरू होंगी। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का आना आपके पर्सन का फोकस भी बता रहा है कि वो आप पर फोकस बनाए है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर 3 पेंटिकल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक ही पेंटिकल प्रेजेंट है। आपके पर्सन ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे थे तो उन्हें क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ भी अच्छी है क्योंकि आप स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं, अपनी पार में आ रहे हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। इस क्वालिटी को देखते हुए वैसे ही लोग आपसे ना बात करने में भी 10 बार सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखिए। अपनी एटीट्यूड में चेंजेस अगर आप लाना चाह रहे हैं तो लाइए। ठीक है, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेंस के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे उतना जल्द आप सक्सेस को गेन करेंगे, उतना जल्द आप हाइट्स पे जाएंगे। या पिछले समय से अगर आप हार्ड वर्क करते चले आ रहे हो करियर में सेट होने के लिए, दिसंबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं, सेटल डाउन होने की एनर्जीज दिख रही हैं। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, आपने एक एक पेंटिकल मतलब एक एक मोमेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया हुआ है, या आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि वो आपके साइड एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आए। तो अभी जो आप दोनों में डिफरेंसेस चले आ रहे थे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हो रखी थी ना पाइसिस, वो सारी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। फाइनली आपको भी अपना लाइफ मोटिव समझ में आ रहा है और आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है। तो आफ्टर 8 ऑफ दिसंबर आप मेजर वे में ट्रांजिशन देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी एनर्जीज है। अभी देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए, जब 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था तभी मैंने आपसे बोल दिया था यहाँ भी एक पेंटिकल वाली एनर्जी मानी जाती है कि 2 पेंटिकल्स हैं, कंफ्यूज हो रखे हैं, वही कार्ड आ गया यहाँ पर। देख रहे हो कितना ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी के साथ कार्ड्स निकल रहे हैं। 3 पेंटिकल्स थे, अब आपके पर्सन जो भी कंफ्यूजन था उनको रिलीज होगा। अप्स एंड डाउन्स माइंड में जो थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रहे ना, तो फाइनली रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी पर्सनैलिटी भी दिख रही है, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी भी दिख रही है। ठीक है, और कुछ लोगों ने अगर प्रॉब्लम्स अराइज कर रखी थी ना आपके रिलेशनशिप में ना, वो लोग भी रिलीज हो रहे हैं। सिमिलर अल्टीमेटली ना यूनिवर्स आपको यहाँ पे मिलाने का काम कर सकते हैं। तो दिसंबर मंथ में रियूनियन के चांसेस बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वर्क का कार्ड भी आ गया है, हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी भी आ गई है, लेकिन गिव एंड टेक का कार्ड भी है। जितना आपने प्रोवाइड किया है ना, इन रिटर्न यूनिवर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी आगे मैं जस्ट अभी बोलती जा रही थी ना, सेल्फ वर्क आपको करना है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपका फोकस स्ट्रांग होगा, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी,
स्पिरिचुअली आप ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहे हैं। और ये कार्ड ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाने को बता रहा है ना, जो आप चाह रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो हर्मिट का आना ट्रांजिशन के आने को भी शो कर रहा है। हीलिंग मेन चीज़ है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी से डील कर रहे थे ना पाइसेस, हीलिंग आपको दी जा रही है। और ये जो हीलिंग दी जा रही है ना, इस हीलिंग के बाद आप एक किंग वाले मूड में आओगे। तो वापस से इस ट्रैप में नहीं फंसना है, वापस से निगेटिविटी में नहीं जाना है। अगर आपको आगे बढ़ाया जा रहा है तो उसको यूटिलाइज करना शुरू करिए, उसको सही वे में डील करना शुरू करिए, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी एक्चुअली। ठीक है, हर्मिट आ गया यहाँ पर। स्कैटर कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। देन बॉटम से तो आ ही गया टू ऑफ सॉर्ड। पाइसेस, आप मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इतना कंफ्यूज करती है? या तो आप रियलिटी नहीं देखते हो और ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, तो वो आपको बैक स्टेप कर देते हैं, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। तो ये जो बैक स्टेप करने वाली एनर्जी है, रिलीज होगी। रियलिटी देखिए पहले, देन एक्शन लीजिए। बहुत कंफ्यूजन रहता है आपको, मतलब आप एक बार में एक डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, माइंड में 10 थॉट्स रोटेट होते रहते हैं। ये नहीं करना है। ठीक है, यही आपकी निगेटिव ज़्यादा एनर्जीज दिख रही हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या निकल के आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी दिसंबर मंथ के क्या निकल के आ रही है पाइसेस? वर्ल्ड 360 डिग्री चेंज आएगा। ट्रैवल की एनर्जीज हैं, दिसंबर मंथ में ट्रैवल के चांसेस बनते रहेंगे। स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने का कार्ड है। स्पिरिचुअली ज़्यादा आप यहाँ पर हाइट्स पे जा रहे हैं, और ये आपको बता रहा है जितना ज़्यादा आप भगवान यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को गेन करेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड का आना लाइफ में ट्रांजिशन लाने को बता रहा है, लाइफ में चेंजेस लाने को शो कर रहा है। ठीक है, जो हीलिंग की मैं बात कर रही थी इतने समय से, हीलिंग दी जा रही है, मतलब चारों ओर से हैप्पीनेस का आना सिंपली। देन यहाँ पे है द हार्ट। ग्रेट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक हार्ट वाली एनर्जी प्रेजेंट है, रिंग वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो अगर आप सिंगल चली आ रहे हो ना, तो दिसंबर मंथ में आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। रिलेशनशिप में एक रोमांस यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि पिंकिश मोड ज़्यादा है। और जो उलझने आपकी लाइफ में चली आ रही है ना पाइसेस, ये उलझने रिलीज होंगी। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ज़्यादा हेडिक नहीं बनाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं पाइसेस। क्या आ रहे हैं यहाँ पर? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो जो ऑनेस्ट नेचर अभी तक आपके पर्सन का नहीं रहा है आपको लेकर, वो ऑनेस्टी शो कर सकते हैं, या आपके इस ऑनेस्ट नेचर को देखते हुए, क्योंकि आप तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन लोग अगर आपके साथ बुरा करते हैं वो उनका मैटर है, लेकिन आपने कुछ अच्छी चीज़ की है ना, तो यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर देंगे। तो इसी ऑनेस्ट नेचर के बेसिस पे यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या मैसेज यहाँ पर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं पाइसेस। क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं आपके पर्सन के साइड से? होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो मे बी आपके पर्सन ने कुछ एक्सप्रेस आपको करना चाह रहे हैं, और अभी वो बता रहे हैं कि वो जिस वे में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो एनर्जीज अभी नहीं दिख रही हैं। तो दिसंबर मंथ में प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, आपको मीन्स आपसे बात करने की, आपको सपोर्ट करने की, या अपना लव एक्सप्रेस करने की। तो जो भी एनर्जीज अभी आप दोनों के बीच में थोड़ी सी ट्रैप चल रही है ना, रिलीज होंगी, और वो भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं और आप भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। अभी मेन कार्ड देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है पाइसेस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टोन आया है ऑरेंज कैल्साइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ चेंज। देखिए, मैं चेंज के स्टार्टिंग से ही बात कर रही हूँ, ट्रांजिशन की बात कर रही हूँ। तो दिसंबर मंथ में आप चेंजेस ज़्यादा फील करोगे, और
चारों ओर से चेंजेस आएंगे, जैसे कि करियर में चेंज आएगा, रिलेशनशिप में चेंज आएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका जो बिहेवियर था वो चेंज होगा, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। जो भी सिचुएशन अभी स्टक चली आ रही है ना, रिजॉल्व होगी, एक बेटरमेंट के साइड जाएगी। और अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई पिछले समय से इशू चला आ रहा है ना, हेल्थ में रिकवरी आ रही है। अगेन यहाँ पे बैलेंस का मैसेज लिखा हुआ है, तो रीडिंग आपकी बैलेंस के कार्ड्स के साथ हुई थी, एंड भी आप बैलेंस के साथ हो रही है। तो आप करियर रिलेशनशिप में बैलेंस ही बना रहे हो, ठीक है। और अगर मैं अब स्टोन की बात करूँ, ऑरेंज कैल्साइट, ये ना आपको इमोशनल लेवल पर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा। जो आप छोटी छोटी सी बात पर परेशान हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, उसमें चेंजेस लेके आएगा। और यहाँ लिखा है ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड ऑनर योर फीलिंग्स। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर ट्रस्ट करिए, आपकी जो फीलिंग्स हैं उसको रिकग्नाइज करिए कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो, करियर में क्या चाहते हैं, रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। ये आपका जो मेंटल स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करेगा। अगर आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करता है। लाइफ में आप एक हाइट्स पे जाने के लिए जो एफर्ट्स लगा रहे हैं पिछले समय से ना, उस एफर्ट्स को आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। और मेन बात है, आपके जो पाथ में चैलेंजेस आ रखे ना, उन चैलेंजेस को आप बहुत अच्छे से डील करोगे, ठीक है। तो ऑरेंज कैल्साइट्स आपके लिए हैप्पीनेस ही लेकर आएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है पाइसेस, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस सीखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।